आज बनाएंगे हम बालूशाही, जो कि एकदम खस्ता बनेगी और जूसी भी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और बहुत आसान सी रेसिपी है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम एक भगोना लिए हैं, इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी मैदा। तो यहाँ पे हम 2 कटोरी मैदा लिए हैं। इसमें हम थोड़ी सी नमक डालेंगे। अब यहाँ इस पे हम मोयन के लिए घी डालेंगे। घी से अच्छा खस्ता बनेंगे। तो आप यहाँ पे घी भी डाल सकते हैं और तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालने से अच्छा से एकदम खस्ता बनेगी। तो यहाँ पे हम 4 चम्मच घी डाल रहे हैं। अब इसको अच्छे से हम मिला देंगे। तो मैदे में अच्छे से घी मिल गया है और हमें 4 चम्मच हम घी डाले थे, हमें कम लग रहा था तो 1 चम्मच और डाले हैं। अब इसको हम मुट्ठी बांध के देखेंगे तो अच्छी तरह से मुट्ठी बंध रहा है, मतलब कि मोयन एकदम सही है। तो बस अब इसमें हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम हल्का हल्का पानी डालकर हल्के हाथों से हम इसका एक डो बना लेंगे। हमें बस इसे सब समेटना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इस तरह से हमें इसको हम समेट लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आटा को हमने सिर्फ इसे समेट लिया है। इसको कोई हम दबा दबा के आटा को नहीं हम मसले हैं। तो इसी तरह से आटा बालूशाही का लगाएंगे तो कई परतों वाली बालूशाही बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे रोटी से थोड़ा सा हार्ड आटा है, बहुत नरम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है। तो इसको हम ढककर रखते हैं साइड में। ऊपर से थोड़ा सा हम घी लगा के छोड़ देंगे 5 मिनट। ढक देते हैं। तो आटा को ढक के रख दिए हैं। हम वापस से एक कढ़ाई चढ़ाए हैं गैस पे। तो हम चाशनी बना लेते हैं बालूशाही के लिए। तो 1 कटोरी 2 कटोरी हमने आटा मैदा लिए थे, तो 1 कटोरी हम भर के चीनी लिए हैं। अब उसी में हम पानी डालेंगे। तो 1 कटोरी से थोड़ा सा कम, पौना कटोरी हम पानी डाल देंगे। अब गैस को हम चालू कर देंगे और चीनी को पिघलने तक इंतज़ार करते हैं। चीनी में उबाल आ गया है। चाशनी में चीनी अच्छे से पिघल गया है। तब इसी में हम फ्लेवर के लिए 4 हरी इलायची हमने कूट लिया है, इसको भी हम इसी में डाल देंगे इस तरह से। अब थोड़ा सा कलर के लिए हम केसरिया कलर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, हो तो डालें, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। तो बस मैंने थोड़ा सा ही डाला है। थोड़ी देर और हम चाशनी को पका लेंगे। उधर चाशनी पक रही है, तब तक इधर हम बालूशाही बना लेते हैं। तो इसका हम छोटे छोटे लोई लेंगे और इस तरह से गोल करके इस तरह से बालूशाही का शेप दे देंगे, इस तरह से। तो बाकी के हम इसी तरह से और सारे भी हम बना लेंगे इसी तरह से। बीच में एक हम छेदा कर देंगे, हल्का इसे दबा देंगे। तो इधर चाशनी भी तैयार हो गई है। तो हमें कोई भी तरह के तार बनने वाली चाशनी नहीं चाहिए, बस इस तरह से चिपचिपी, जैसे इस तरह से तार बनने वाली है। इस तरह से पकड़ रहा है, छोड़ रहा है, बस इसी तरह का हमें चाशनी चाहिए।
तो हमारा चाशनी तैयार हो गया है। गैस को बंद कर देंगे। और इधर बालूशाही भी बन के तैयार है। तभी से हम फ्राई कर लेते हैं। तो बालूशाही फ्राई करने के लिए हम तेल गरम किए हैं। तो तेल हमें छोटा सा हम टुकड़ा डालकर देखेंगे, हल्का हल्का बबल आ रहा है। तो बस इतना ही गरम चाहिए हमें, हल्का गुनगुना। तब इसी में एक एक करके हम बालूशाही डाल देंगे। गैस को बिल्कुल हम लो पे रखेंगे। ये जैसे जैसे सीखेगी वापस से ऊपर आने लगेगा, तब हम गैस को आंच को हम मीडियम पे करेंगे। अभी हम बिल्कुल लो रखेंगे। तो हल्का हल्का ये सीखने लगी है, तो थोड़ा सा हम इसे इस तरीके से हिला देंगे। तो आप देख सकते हैं कि लेयर अलग अलग होने लगा है। अब ये सीखने लगी है, तो इसको हम पलट देंगे और दूसरे तरफ भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और अब हम आंच को मीडियम कर देंगे। सारे का सारे बालूशाही को हमने पलट दिए हैं। अब दूसरे तरफ भी इसी तरह से हम थोड़ा सा हम इसको भी हिला देंगे इस तरह से। अब गैस को हम मीडियम करके इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो इधर बालूशाही हमारा फ्राई हो गया है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो हमने एक छन्नी पे निकाला है कि बाकी का जो एक्स्ट्रा तेल है झड़ जाएगा। तो गरम गरम ही हम इसको हम चाशनी में डाल देंगे। तो चाशनी हमारा हल्का सा ठंडा हुआ है। तो बालूशाही एकदम गरम गरम है, तो इसी में हम इसको डिप कर देंगे। और इधर हम बाकी के और भी जो बालूशाही है उसको भी हम अब इसको हम इसी तरह से छोड़ देते हैं। और बाकी का जो है हम फ्राई कर लेंगे। तो आँच को भी हम एकदम लो पे रख देंगे वापस से। और सेम उसी तरीके से इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो इधर दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितना लेयर बाई लेयर खुला है। तो बालूशाही बनाना बहुत ही आसान है, बस इसका आटा गूंथना ही एक मेन जरूरी है। जो आटा को हमें मसल मसल कर नहीं गूंथना है, बस इसको हमें समेट देना है। तभी जाके बालूशाही एकदम खस्ता और नरम बनेंगी और कई परतों वाली। तो यहाँ फ्राई हो गया है। अब गरम गरम इसको भी हम चाशनी में ही डाल देंगे। ये पहले से जो हमने डाल के रखा है इसको हम साइड में कर देंगे। अब इसी में हम इसको भी दस 15 मिनट हम इसको मिलाकर, या 20 मिनट तक समय है तो 20 मिनट आधा घंटा मिलाकर इसको ढक के रख दीजिए। तो ये सारा चाशनी पी जाएगी और एकदम नरम हो जाएगा। बालूशाही हमारा बनके तैयार हो गया है। 20 मिनट चाशनी में रखने के बाद हम निकाल के सर्व भी कर दिए हैं। तो एक ठो तूर का हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना बढ़िया खस्ता अच्छा से जूस पी ली। हम 20 मिनट रखे हैं, आपके पास टाइम है तो आधा घंटा 1 घंटा भी रख सकते हैं, तो और भी अच्छे से जूस पिएगी और खस्ता बनेगी। आप
तो आप भी इस मिठाई को आप ट्राई कर सकते हैं। त्योहारों का सीज़न चल रहा है।